Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया खुश होगे। दुखी होगे तो एक चीज़ से कि जो सरकारें अपना मनमाना रवैया करती हैं उससे। कोई बात नहीं है, इनका काम है ऐसा करना। चलिए, तबीयत ठीक बेटर है, दवाइयाँ चल रही हैं, सही हो जाएगी। दवाई से ज़्यादा ज़रूरत होती है दुआ की, है ना। दवा से ज़्यादा ज़रूरत कैसी होती है? दुआ की। कई बार डॉक्टर भी नहीं कह देता, सुना होगा आप लोगों ने, कि अब दवा कुछ नहीं कर सकती, दुआ करिए। हाँ, जय हिंद। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन किए आज पूरे डिपार्टमेंट में, चाहे वो गृह सचिव को हो, चाहे उसके ऑफिस में हो, चाहे वो पीएचक्यू ऑफिस में हो, हर जगह। और आप लोगों ने देखा भी है, बेरोजगार युवा संघ का जो टेलीग्राम चैनल लगातार बढ़ रहा है, 15,000 से ज़्यादा लगभग उसमें इस समय मेंबर, मुझे लगता है 15,000 होने वाले हैं, हो जाएंगे। आपको करना क्या है, टेलीग्राम में जाना है, नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें कई सारे लाखों का हम ग्रुप बना सकते हैं, उसमें बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन किए आज पूरे डिपार्टमेंट में, चाहे वो गृह सचिव को हो, चाहे उसके ऑफिस में हो, चाहे वो पीएचक्यू ऑफिस में हो, हर जगह। और आप लोगों ने देखा भी है, बेरोजगार युवा संघ का जो टेलीग्राम चैनल लगातार बढ़ रहा है, 15,000 से ज़्यादा लगभग उसमें इस समय मेंबर, मुझे लगता है 15,000 होने वाले हैं, हो जाएंगे। आपको करना क्या है, टेलीग्राम में जाना है, नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें कई सारे लाखों का हम ग्रुप बना सकते हैं, उसमें बहुत बढ़िया है। तो @बेरोजगार युवा संघ डालना, तुरंत आ जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आज जिस प्रकार से आप लोगों ने कॉल किए, तो वहाँ से कुछ लोगों को रिस्पॉन्स ये आया कि साहब हमारे पास तो भर्ती प्रक्रिया सब कुछ रखी हुई है, हमें सरकार का ही आदेश नहीं है, ठीक है। तो ये फाइल लटकना बाकी चीज़ें सब एक बहाने हैं। सच्चाई ये है इसमें कि इच्छा शक्ति ही नहीं है इनमें कि ये भर्तियाँ करवाएं या बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने का कोई भी प्रयास इसमें नहीं है। आप लोग डेली सुनते होंगे, जहाँ भी मामा जाते हैं, तो जहाँ भी मंत्री साहब जाते हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे, 200, 300, 400, 2,000, 5,000 ऐसे करोड़ की योजनाएं दे के आते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, 2,000 करोड़ की योजना दे दी आज, 4,000 करोड़ की योजना दे दी आज, 200 करोड़ की योजना दे दी, आप सुना होगा आप लोगों ने। तो क्या भर्ती देने में दिक्कत है क्या? इसका मतलब ये है कि सरकारें आपको कुछ नहीं समझती हैं, सरकारें आपको कुछ नहीं समझती, क्योंकि हकीकत ये है कि आप भी कुछ नहीं समझते खुद को। और वक्त आ गया है, मैं कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ आपको, पहले उसको देख लीजिए। तानाशाही का एक स्तर, अतिथि शिक्षक भले ही ठीक है, वो भी तो भाई अपने, वो नारे लगा रहे थे, नितिन गडकरी जी आए थे भी छतरपुर में, तो नारे लगा रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो। तो क्या धमकी क्या थी, सुन लो। मतलब समझ नहीं आता ऐसे रवैया कैसे। हमारे पूर्वजों ने बहुत गलती की, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे परिवार ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जितने हम युवा हैं, हमारे जो माता पिता ने बहुत बड़ी गलती की है। काश हमें बचपन से पालते और शेरों की तरह पालते, तो आज कुछ और होता। देखिए, सुनिएगा। वाह, मामा अगर गुस्सा हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रह जाओगे। धिक्कार है तुम्हें, चुल्लू भर पानी में डूब मरो युवाओं एमपी के। देख लो ये। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने आंदोलन किया, कितना शांतिपूर्ण आंदोलन था,
उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन कर उठा उठा करके पत्थर बजे हैं, भले ही 15 डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला था ना कि हमारे आंदोलन के बाद से अलगार होगा, अलगार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, हिम्मत नहीं। भले युवाओं का सिर फूटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने कोई सिर फोड़ा बिल्कुल भयंकर, क्योंकि हम प्रदेश के युवा, हम उत्तर प्रदेश के बहुत शांत हैं। हम तो डरते हैं चौक तक जाने में, पुलिस वाला आके कहीं ना कह दे कि कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। जी साहब, हमारे यहाँ तो PhD धारियों की एकदम पोटली गिली होने लगती है कि पुलिस कहीं कुछ कहना दे, इतना डर। अरे किस चीज़ का डर भाई, हैं? किस चीज़ का डर? इतना डर तो चोर उचक्के ना करते, जो सच में चोर हैं वो सीधे थाने में घुसते हैं। हाँ, ये तेरा कमीशन रहा, मेरा वाला मैटर, समझे, कर दियो कल। हाँ, फिर क्या सब है? आज प्रयागराज में चल रहा था, उसके पहले भी हुआ था। तो चीजें समझिए बात को यार, वक्त बदलाव का है। मैं उस दिन क्या बोला कि आप सभी युवा अपनी चुनाव में अगर ये भर्ती, मैं एक ही चीज़ तो बोलता हूँ, मुझे बताओ कहाँ पर मैं गलत बोलता हूँ कि अगर भर्ती नहीं देते हैं तो आप चुनाव में उतरिए। क्या गलत बोला मैंने? जब उनको डर ही नहीं है इस चीज़ का, जबकि उनको पता है अच्छे से कि उनके एक इशारे पे भर्ती निकल जाएगी, फाइलें रखी हैं। मैं तो एक चीज़ भूल गया था आप लोगों को बताना, आज बता दे रहा हूँ। याद करिए 2018 का कैलेंडर डिलीट हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, हुआ था? 2018 में हुआ था, 19 में हुआ था? 2018 में हुआ था। हाँ, 2018 में हुआ था ना। जब इसका कैलेंडर डिलीट हुआ था तो आप लोगों को एक चीज़ याद होना चाहिए, क्या कि उस पर ऑलरेडी भर्तियाँ थीं। जब फाइल अप्रूव हो जाती है और फाइल अप्रूव होने के बाद भर्तियाँ दी जाती हैं, तो जब ऑलरेडी एक फाइल अप्रूव थी पुलिस SI की, कांस्टेबल की और इंजीनियर की, जब फाइल अप्रूव थी तो फिर वो क्यों डिलीट हुई? और अगर डिलीट हुई तो उसको जारी कर दो ना, क्या दिक्कत है? उस फाइल को जारी करने में क्या दिक्कत है? उस फाइल को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत हुई। उसको डिलीट किया गया। 2018 की फाइल जो 2019 तक कैलेंडर था उसको डिलीट किया गया। नई सरकार ने जानबूझ के किया, भले ही वो कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने डिलीट किया उसको। बहुत बड़ा अपराध किया, गलत किया उन्होंने इस बात की बारे, युवाओं के साथ धोखा किया। उस कैलेंडर को देख करके लाखों युवा पर डे तैयारी कर रहा था, लाखों युवाओं ने अपना पैसा लगाया उस चीज़ के लिए। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ आपको? अभी देखो 27 तारीख तक के लिए आचार संहिता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? 2 वजह। एक तो वजह है कि 28वीं सीट खाली हो गई है, दूसरी चीज़ है अभी इन लोगों ने जम के प्रचार नहीं किया है। अभी जब ये जम के प्रचार कर लेंगे फिर ये आचार संहिता लगा देंगे। मैं क्या गलत कहता हूँ आप लोगों को? मैं कहता हूँ कि जाकर के तुम राजनीति करो। अरे छात्र नीति करो ना। फ्रांस को नहीं याद है 1789 क्रांति नहीं याद है? बच्चे युवाओं ने बदल दिया था पूरे के पूरे देश को। रूस की क्रांति नहीं याद है क्या? इस देश का नहीं याद है क्या? कहाँ हो तुम? अगर ये कहते हैं कि हम भर्ती ही नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, 28 सीटों पर अधिसूचना तो जारी हुई है ना। अभी चुनाव आयोग 28 सीटों पर अधिसूचना जारी करेगा, और आप सभी में से अगर एक भी व्यक्ति अगर विधायक बन गया, एक भी व्यक्ति विधायक बन गया तो युवाओं का काम हो जाएगा। कम से कम कुछ नहीं तो पर डे कम से कम धरना तो देगा विधानसभा में, पर डे न्यूज तो बनेगी। क्या गलत कर रहे हैं? अरे मैं मानता हूं कि ठीक है हमारी नहीं मिलेगा वोट, तो हमें वोट नहीं देगा कोई बात नहीं, युवा तो देगा। नहीं भी देगा कम से कम इस बात की खुशी तो होगी कि हाँ हम में से युवा खड़े हुए। क्या गलत शिक्षा देता हूं मैं तो कहता हूं ना कि सरकार भर्ती दे दे, आप मत खड़े होइए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर सरकार नहीं दे रही है तो सरकार बनाओ ना बेटा, क्या दिक्कत है? घमंड हो जाता है कुर्सी का तो उस कुर्सियों से हटा दो। अभी पता है कि बहुत सारे लोग मंत्री बन के घूम रहे हैं, विधायक नहीं है फिर भी मंत्री बन के घूम रहे हैं, उनकी विधायकी छीन लो ना बेटा, क्या दिक्कत है? क्या गलत कह रहा हूं मैं अगर आप लोग, मैं आपको बोला हूं, अगर मैं कहता कि बेटा मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बेटा मुझे चुनाव जितवाओ, तो लगता कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं बच्चे आप लड़ो चुनाव, मैं आपका चुनाव प्रचार करूंगा, दम से करूंगा। बल्कि एक लड़की है ग्वालियर से,
उसने अपना सारा डाटा भेजा है, वो चुनाव लड़ रही है। वो बोली कि मैं लड़ूंगी सर, गरीब हूँ। बोला कोई दिक्कत नहीं बेटा, गरीब है तो कोई बात नहीं, हम इकट्ठा कर लेंगे 10-10, 500 रुपये, पर तुझे लड़ाएंगे। वो बोली हाँ सर मैं लड़ूंगी। मैं बोला ठीक है तुम्हें, वो कम से कम MA है। दूसरे सुर्खी विधानसभा से हमारे ये संदीप पांडे जी ये खड़े हुए, 2 कैंडिडेट तो तैयार हो गए कम से कम ये तो है। अब ये कौन कह रहा है कि मत लड़ना मत लड़वाना? बीजेपी कांग्रेस वाले। इनको पता है, आपने सुना होगा चोर चोर मुसरे भाई, उनको पता या कि आप बीजेपी को चुनो या कि आप कांग्रेस को चुनो। तो किसने क्या किया अच्छे से देख लियो, एक डबला बजाएगा एक तंबूरा बजाएगा। ठीक, अगर आप, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आप लोगों से, सभी से, कि अगर सरकार भर्ती दे देती है तो किसी को चुनाव में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता मैं था, हूँ और आगे भी चुनाव चाहे आए ना आए मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा, मैं पहले बोला हूँ। लेकिन मैं कब लड़ूंगा? जब आप लोग में जोश होगा, लड़ने का जज्बा होगा। आप लोग मेरे पर ही क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हो, सर वो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं सर? अरे भैया मैं 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकता हूँ क्या? कभी नहीं। मैं चुनाव लड़वा रहा हूँ युवाओं को, ताकि वो जा सकें। हमारे कुछ साथी, कुछ शिक्षक गण, दूसरे यूट्यूबर, राजनीति हो रही है जी वो आंदोलन की वजह से राजनीति हो रही है। अरे तो क्या उखाड़ लोगे बताओ तुम? सारा ठिठियाते रहोगे यहाँ से वहां, ले डंडे मार मार के भगाएंगे। अरे जिस दिन तुम्हारा विधायक खड़ा हो जाएगा, सैल्यूट सर, जी साहब बताएं क्या करना है, ये करेंगे। एक विधायक आता, सारी पुलिस अफसर गिनी निकल जाती, किनारे चली जाती, जी साहब जी। और जब बेरोजगार जाता है MA PhD, तब 1.5 लाख ठप्पा जाते हैं। और जब एक अनपढ़ गवार विधायक बन के जाता है तो यही प्रशासन का सैल्यूट मारता है। तो क्यों ना हम अपने में से एक विधायक खड़ा कर लें, क्या दिक्कत है? लेकिन शिक्षकों को कम समझाएं, नालायकों को। ये पॉलिटिक्स खूब पढ़े लेकिन आज तक ही नहीं समझ पाए कि राजनीति, अगर आप चुनाव में भाग ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? आप फंडामेंटल राइट है आपका, क्यों नहीं ले सकते आप? राजनीतिक सक्रियता जाइए। लेकिन नहीं जी, वो आंदोलन की वजह से ना, वो हमने गिरफ्तारियां दी थी तो हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिए थे। तो किसके लिए दिए थे? किसके लिए दिए थे? भर्ती के लिए दिए थे। हर बार कहता हूं भर्ती के लिए। आज ही मैंने MP न्यूज़ TV में इंटरव्यू दिया, मैंने क्या कहा? यही कहा ना कि अगर चुनाव आचार संहिता के पहले सरकार भर्ती दे देती है तो हम भर्ती की तैयारी करेंगे। कब मैं बोला है? गलत मैं तब होता जब मैं ये कहता बेटा नहीं भर्ती आए ना आए हमें चुनाव लड़ना है। तब दिक्कत होती, तब मैं समझता कि हाँ भाई कि मेरे में कहीं खोट है। जब मैं एक ही चीज कह रहा हूं, अगर भर्ती नहीं देते हैं तो क्या करोगे बेटा? तो क्या करोगे? अब घर से निकलो, अपने मदर फादर को मेरी वीडियो दिखाओ। वैसे भी पता नहीं सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जिन्होंने मेरे चैनल की स्पीड को रोक रखी है। मैंने देख रहा हूं लगातार जो मेरी वीडियोस को स्प्रेडिंग होती थी, स्प्रेड रुक रहा है, या कि 2 वजह से रुक रहा है, या कि आप उसको स्प्रेड नहीं करो मेरी वीडियो को, कि लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो, लाखों लोगों तक पहुंच नहीं, अप्रोच नहीं बन रही है। या दूसरा चीज़ ये है, ऊपर से क्या है, वो जानबूझ करके मेरे चैनल को डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। लेकिन आप लोग होते हुए अगर ऐसा हो रहा तो बहुत दुख की बात है कि मेरी बात जन जन तक नहीं पहुँच रही है। क्या दिक्कत है आपको? क्या 100 लोगों को मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर सकते आप? कौन सा इसमें मैं कोर्स बेच रहा हूँ? आवाज़ ही तो पहुँचा रहा हूँ। कम से कम जन सामान्य तक को भी बोलो, अपने माता पिता को जागरूक करो, क्योंकि अभी तक माता पिता आए ही नहीं हमारे आंदोलन में सम्मिलित। अरे माता पिता को करो, ये जन आंदोलन बनाओ, इसको जन भागीदारी सुनिश्चित करो। इनको बोलो कि आप, अगर आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से आज ये सिस्टम है। आज आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत दुख हुआ मुझे जान करके, एक नेता अपने बच्चे को क्या समझाता है कि ये अफसर ये जो चीज़ें हैं ना, पुलिस ऐसे, ये सब टेंशन ना ले, तू तो विधायकी की तैयारी कर। उनको पता है कि आज जो विधायक है, कल उनका बच्चा, कल उनका नाती पोता विधायक बनेगा, और हमारा बच्चा आज कांस्टेबल है, कल SI बनेगा, SI का DSP बनेगा, और हमेशा खड़ा रहेगा। जी सर, ऑन ड्यूटी सर। पता नहीं साला राजा बनने की सोचते ही नहीं हो तुम लोग। एक चौहान बस तुम्हें जजकारता कि उठो। क्यों नहीं सोचते कभी राजा बनने के लिए? क्या किसी की बपौती है विधानसभा? क्या विधानसभा की सीट में किसी की बाप का साइन लिखा हुआ है?
कि एक ही व्यक्ति बन सकता है हमेशा? तुम नहीं जा सकते क्या? क्यों नहीं जा सकते तुम? फिर सोचना चाहिए इस चीज के लिए, जागृत होना चाहिए इस चीज के लिए हमें। क्योंकि बेटा शोषण तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे बच्चों का शोषण उनके बच्चे करेंगे, ऐसे ही दमन करेंगे। जब उनको एक बार डर लगना चाहिए कि अगर बेरोजगार खड़ा हो गया तो ताबड़तोड़ मचा देगा। 28 विधानसभा में दिखा दो इनको, इस बार खड़े होकर के लड़के लड़कियां सब घर से निकलो, माता पिता को लेकर के निकलो, जहां वह हमारा कैंडिडेट खड़े हो जाओ, यस भर्ती चाहिए। अब तो जब माता पिता भी सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो 28 के 28 सीटों से निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। क्योंकि अभी मैं सर्वे में पता किया हूं, लोग बीजेपी से भी परेशान है, कांग्रेस से भी परेशान है, पर तीसरा कोई है नहीं, किसको वोट दें? तो ज्यादातर लोग तो वोट देने जाते नहीं है। तो तुम्हारे जाने ना जाने से है ही नहीं। भारत का लोकतंत्र इतना बाह्यात क्या है कि इसमें निश्चित अनुपात है ही नहीं। इसमें तो यह है कि तुम चाहे घर में बैठो चाहे कुछ करो, बीजेपी वाले बीजेपी को दे आएंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस देंगे, उनके कार्यकर्ता ही दे आएंगे, उतने में जीत जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पसंद नहीं पॉलिटिक्स। तुम और ज्यादा क्या कर दोगे? नोटा कर दोगे। नोटा में नोटा दबाए किसका फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मैं क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, मैं समझा कर किस चीज के, मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर जागृत करें अपनी राजनीतिक चेतना को। समझो बेटा, तुम बजरंग बली हो, मैं तुम्हारी ताकत समझा रहा हूं कि तुम उखाड़ सकते हो पूरा पहाड़। वरना ये आज ये नोच खा रहे हैं युवाओं को, कल इनके बच्चे आएंगे तो हमारे बच्चों को नोचे खाएंगे बेटा। सब कुछ बेच जाएंगे लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पास इतनी संपत्ति है कि 8-8 पीढ़ी इनकी खाएगी, तब भी खत्म नहीं होगा। देख रहे हो भाषण कैसे देते हैं, जवाब कैसे देते हैं, सोच सकते हो? तो प्लीज खड़े हो जाओ। और तू अगर सोच रहे होगे ना कि चौहान सर अकेले खड़े होकर चुनाव लड़े, सॉरी, जय हिंद जय भारत, नहीं लड़ना मुझे चुनाव। ना चाहिए राज सत्ता, ना चाहिए कुछ। किसी मंत्री, किसी मिनिस्टर, किसी विधायक से ज्यादा औकात है अपनी, क्योंकि लोगों के दिल में अपना मान और सम्मान, इज्जत है। साथ मिल 28 की 28 सीट में लड़ेंगे चुनाव, 28 की 28 सीट में। या कि 28 सीट में चुनाव दे, या कि फिर आचार संहिता के पहले भर्ती दे दे, हम आपको पढ़ाएं, आप पढ़ें, ये अपना इलेक्शन करते रहें। नहीं देंगे कि तुम्हें पता कि 28 सीटें जिसके पास हैं, राजा वही बनेगा। इसलिए आज आवश्यकता है, मुझे नहीं लड़ना चुनाव, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं 1000 बार बोला हूं, मैं ऐसे फिर खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साथ रहोगे तो मैं हर कुछ करने को तैयार हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं। साथ, एक साथ करके लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सबसे, क्योंकि हमारे मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी, शिक्षा, पुलिस की भर्ती नहीं आ रही, भर्तियां दो। रोजगार दोगे तो कल के लिए कुछ भी खरीद लेगा, खा लेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। आज सरकारें योजनाएं चला चला के बांटने का प्रयास करी। क्या बांटने का? तुम्हें 4000 दे रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट में आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, 4200 करोड़ रुपए कल जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे 4200 करोड़ रुपए पर व्यक्ति अकाउंट में जाएगा। 2-2000 4-4000 रुपए जाएगा, और 2 बार शॉप चले जाना, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा तुम्हारा 4000 रुपए। गाँव में रहते हो तब भी पता है, अच्छे से नहीं पता। हम इनसे कहते हैं कि हमारी भर्ती ले लो, तुम चाहे कब एग्जाम कराओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे आज तो बन जाए, क्या गलत कह रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, पहले तो एक काम करो, लाखों लोगों तक वीडियोस को पहुंचाओ, लाखों लोगों तक मेंबर्स को जोड़ो, चाहे चौहान अकेडमी जोड़ो, चाहे टेलीग्राम में जोड़ो, लाखों लोगों तक पहुंचाओ और जोड़ो। एक आवाज बने हम इस प्रदेश की। कर्ज है हमारे ऊपर बेटा, कर्ज है इस मिट्टी का। इस जवानी में अगर हम अपने बदलाव को न ला पाए तो ये मिट्टी हमें कभी मतलब अपनाएगी नहीं, स्वीकारेगी नहीं। मरने से मत डरो, केस से मत डरो, कुछ भी नहीं होता है। तुम पहले ही मरे हुए हो, बेरोजगार मरा हुआ है, क्योंकि इनके नज़र में तुम्हारी काउंटिंग ही नहीं, तुम्हारी गिनती नहीं है। तो उठ जाना, उठ जाना। जहाँ से इनको दिक्कत, जहाँ से इनको दर्द है, वहाँ से दर्द दे इनको। ये वही 28 सीट है जहाँ से तो इनको दर्द दे सकता है, इनको कड़ी चुनौती दे सकता है, इनको बिना किसी चीज के, बस साथ और विश्वास के। तो आप सभी लोग
मैं आप सभी पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, अंकल आंटी से अनुरोध करना चाहता हूँ, दादा दादू से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का साथ दीजिए। बहुत हो चुका, आप लोग दे चुके फ्री में बिजली, फ्री में पानी का, कभी भला हुआ है? 70 साल हो गए, गरीबी नहीं गई है, बेरोजगारी नहीं गई है। कम से कम अब बात वक्त दीजिए, कम से कम अपने 28 बच्चों को रोज़गार देंगे और 28 बच्चे कईयों को रोज़गार देंगे। कम से कम इस बात का ध्यान रखिए। तो सभी लोगों से अनुरोध है मेरा, ये बात को हर जगह तक पहुंचाइए। जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति भी होगी बेटा, सब कुछ होगा। तुम 3-4 हज़ार लोग हो, तुम 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा खड़े हो जाओगे ना, तो चीज़ें होगी, सब कुछ होंगी। और जितने भी लोग हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे, उनको 28 के 28 जो लड़कों को मैं चुनाव लड़वाऊंगा, लड़के लड़कियों को, वो लोग स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, टेंशन ना लो, कि वो एक निश्चित सैलरी ही लेंगे, वो बाकी सैलरी भी आप पर ही दान करेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन सहयोग तो करो, साथ तो दो, मुँह मत छिपाओ। और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अब मैं जिलाध्यक्ष नियुक्त करने वाला हूँ, जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला सह सचिव, जिला उप सचिव, ठीक है, और जिला समन्वयक, जिला प्रवक्ता। तो हर जिले में मैं करने वाला हूँ। जो लोग भी इच्छुक हैं जिला का अध्यक्ष बनने के लिए, जिला समिति का अध्यक्ष बनने के लिए, चीज़ें बनने के लिए, बेरोजगार युवा संघ का, तो आप सभी लोग अपने अपने ज़िले में जितने भी आप पहले ग्रुप बनाइए, उसमें बच्चे इकट्ठा करिए, ठीक है, और मुझे मैसेज कीजिए 7827282211। मुझे मैसेज मत करिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, इसको ऐड कर लीजिएगा अपने किसमें, ग्रुप में। उसके बाद मैं यहाँ से एक लिखित में एक आप लोगों सबको एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक पूरा एक सिस्टम बना के चलते हैं। अब बेरोजगार हम प्रदेश को सही स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो एक ही साथ हल्ला बोल सकते हैं हम पूरे के पूरे प्रदेश में, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ चाहे वहाँ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम एक दूसरे के लिए सहायता के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए आवश्यक है, जितने लोग चुनाव में खड़े होना चाहते हैं वो भी ध्यान रखिए, 28 की 28 जो जहाँ चुनाव होना है, जिसको भी लगता है सर मैं खड़ा हूँगा, मुझे खड़ा होना है, मैं पहले बता दूं, अगर SC ST है तो चुनाव में खड़ा होने के लिए 5,000 रुपये लगता है। अगर वो जनरल और OBC है तो चुनाव में खड़ा होने को 10,000 रुपये लगता है, ठीक है। ये जमानत राशि लगती है। अगर आप उस क्षेत्र की 1/6 वोट नहीं पाते, जमानत राशि जब्त हो जाती है, और अगर 1/6 तो आराम से पालोगे तो पूरा पैसा आपका वापस हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, वापस हो ना हो, हम बताएंगे कि हम भी यहाँ हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। और अपने गुरु की बात को झुठलाना मत, क्योंकि मैंने आज बड़े मंच पे बोल दिया कि अगर भर्ती नहीं दिए तो मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 28 की 28 सीटों पर युवा चुनाव लड़ेगा। आप वोट को नोटा में न जाने की वजह से आप बेरोजगार युवाओं को दो, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, स्पष्ट कर दे रहा हूँ, राजनीतिक ना तो किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही किसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मेरे लिए कोई पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मेरे लिए युवा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना, खत्म बात। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, क्रांतिकारी हूँ, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग लड़ो, आप लोग खड़े हो। राजतंत्र है ये, हैं? राजतंत्र है ये कि राजा का बेटा ही राजा लड़ेगा? लोकतंत्र है ये। तो लोकतंत्र का मतलब है कि तुम भी खड़े हो, अगर अपना भाई खड़ा हो तो उसका सपोर्ट करो, उससे बोलो कि तू एक वो लिख, बही खाता कर रहा हूँ, एक करारनामा लिख 1,000 या 500 रुपए के कोर्ट के कागज पर कि तू क्या क्या करेगा, कितनी सैलरी लेगा। एक अपने आप में इतिहास में नाम होगा इस चीज़ के लिए। और याद रखना अच्छे से, बार बार जाते जाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में कभी भी असफल होने से मत डरना। चाहे वो चुनाव की बात आए, चाहे सिलेक्शन की बात, ये भी तो एक प्रकार का सिलेक्शन है, ये भी तो एक प्रकार का सिलेक्शन है। अगर बेरोजगार युवा तुम्हें नहीं चुनते, जनता तुम्हें नहीं चुनती, तो सिंपल है, वो चाहती नहीं है विकास, वो चाहती नहीं है रोजगार, कोई बात नहीं। पर तुम तो कम से कम ये दिखा सकते हो कि हाँ मैं खड़ा हुआ, हम सपोर्ट किए। नहीं करना मत करो। राज्य को अगर गर्त में ले जाओ तो ले जाओ, पर कम से कम ये तो नहीं कहेंगे वो लोग कि कोई तीसरा हमारे पास विकल्प नहीं था। आप विकल्प बनो लोगों का, आप संकल्प करो। और जो जिंदगी में कभी कहे आपसे मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैं कभी फेल नहीं हुआ, झूठ बोलता है वो। मैं बहुत बार असफल हुआ हूं, क्योंकि असफल वही होता है जो प्रयास करता है। तो प्रयास करो और कंफर्ट जोन में मत रहना बंद करो बेटा, कंफर्ट जोन रहना बंद करो।
आपको पता है, आप लोग सोचते हो कि सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सर कोई, अरे तुम तो पंखे के नीचे बैठो तब भी तो दिक्कत है, पंखा गिर जाएगा मर जाओगे तुम, घर के बैठे हो घर भसक जाएगा मर जाओगे तुम, बिजली गिरे बिजली मर जाओगे तुम। अरे भैया, एक किसी ने कहा था कि हवाई जहाज सुरक्षित कहाँ है? जमीन में, और पानी वाले जहाज सुरक्षित कहाँ है? जमीन में, किनारे। लेकिन क्या उनकी औकात होती है किनारे रखने से? हवाई जहाज का मतलब तो यह है कि संकट की घड़ी में भी वो बादलों को चीरते हुए उड़ती है, बिना ये देखे कि गिरूंगी तो क्या होगा, और पूरी यात्रा को तय करती वही आप होना चाहिए। ऐसे ही जल का जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे निकलता है, बड़े बड़े समंदर में संकटों के बीच निकलता हुआ चीरता हुआ जाता है, कुछ नहीं उखाड़ पाती और नाव निकल जाती है। वैसी ही तुम्हारी जिंदगी है, इसको कंफर्ट मत बनने दो, क्योंकि कंफर्ट अगर सोचोगे तो तुम कमजोर रह जाओगे। समस्या जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी शानदार होगी। इसलिए परिस्थितियों को उठाना स्वीकार करो, और ध्यान रखो, ये परिस्थिति कह रही है, शायद ये बुलौआ दे रही है कि ऐ मेरे प्रदेश के बच्चों उठो, ये वक्त तुम्हारा है, एल्गार कर दो, एक इतिहास बदल के रख दो प्रदेश का, और बता दो कि बेरोजगार अगर पहले आंदोलन कर सकता है तो उसके अंदर इतनी सोच और राजनीतिक सक्रियता है कि वो कुर्सियां भी बदल सकता है, और कुर्सियों पर खुद आसीन हो सकता है। तो खुद कुर्सी पर बैठने की तैयारी करो, राज तिलक की करो तैयारी। आ रहे हैं बेरोजगारधारी, आ रहे हैं बेरोजगार। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। मैं आपको नंबर दे चुका हूँ, कॉल ना करके व्हाट्सएप मुझे ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में, जो भी आप लोग ग्रुप बनाएं, हर पूरे 52 जिलों का। और इस वीडियो को कम से कम नहीं तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख जहां तक पहुंचा सकते हैं पूरा पहुंचाइए। बोलिए सुनो इसको, ये पढ़ाई का नहीं बल्कि सच में एक ऐसे जज्बे के लिए है जो हमें आवश्यक है। आज आवश्यक है, चाहे वो पीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एमपीपीएससी क्वालिफाई किया हो, चाहे वो एसआई कांस्टेबल, चाहे सेल्समैन हो, चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, खड़े हो जाओ। मैं यहाँ तक कि कह रहा हूँ अतिथि शिक्षक, हाँ अभी अतिथि शिक्षक वाले मैसेज कर रहे थे, अतिथि शिक्षक वालों के एक मैसेज करना चाहता हूँ। आप अपने अध्यक्ष से बात करिए, अपने कार्यकर्ता से बात करिए कि मुझसे बात करें, ये मेरा नंबर है, आपकी संख्या 30-40 हज़ार है, हम लिख के देंगे। क्या लिख के देंगे? 28 के 28 जो खड़े होंगे युवा, आप जो कहोगे वो आपको 500-1000 रुपए के जो करारनामा कोर्ट के कारण लिख के देंगे कि आपके साथ न्याय होगा, क्या होगा। ऐसे लोगों को चुनिए ताकि आपका भविष्य बदल सके। नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अगली भर्ती आएगी, जब आएगी तो हम भी फॉर्म भरेंगे, आप भी भरना, करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। अपना तो सिंपल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अपन बस खोने को कुछ नहीं है। खड़े हो, युवा खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे ठीक, हार जाएंगे तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि कम से कम हमने प्रयास तो किया, ठीक है। चलिए अपना सभी लोग ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, बाय। हाँ, जाते जाते एक बात कहनी थी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आंदोलन क्या करना कल 18 तारीख को। जिस जिले में आप लोग बनेंगे सभी जिलों में एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। छोटा छोटा आंदोलन होगा, चाहे वो ज्ञापन के रूप में हो, चाहे वो प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे वो सत्याग्रह के रूप में होगा, लेकिन अलग अलग प्रतीकों के साथ करेगा। हम इनको तो खाली नहीं बैठने देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, बाय।